वेलकम स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने एसएसटी के पहले इंट्रैक्शन में ये पढ़ा था कि सोशल स्टडीज़ क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और सोशल स्टडीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ये तो आप पहले से जानते हैं क्योंकि क्लास 6 तक पढ़ चुके हैं। अब हम आज स्टार्ट करेंगे सोशल स्टडीज़ का जियोग्राफी का सेक्शन, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, मतलब हमारे चारों तरफ क्या चीज़ें हैं, हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं और वो क्या है, उनको क्या कहा जाता है, ये हम आज पढ़ेंगे जियोग्राफी में। तो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या मिट्टी हो या जो भी चीज़, या कोई जानवर हो या कोई इंसान हो, ये सब हम सभी, मतलब सभी लोग, हम जितनी चीज़ों को अपनी आंखों से देख सकते हैं, हर वो चीज़ हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इसका मतलब हम सभी मिलकर अपने एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण को बनाते हैं। इस वातावरण के हम सभी हिस्से हैं, सभी पार्ट्स हैं। अब ये वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट क्या होता है? तो हमारी सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं और जो हमारे चारों तरफ का जो कंडीशन है, जैसे वेदर का कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस, और तो क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह, ये सभी चीज़ें हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारे जीवन के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसी के हिसाब से जैसा वेदर या क्लाइमेट होता है उसी हिसाब से हमारा लाइफ आगे बढ़ता है। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, तो हमने अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट कर लिया कि चाहे वो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, हम उसे किसी न किसी तरह से उसे हम अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं उसके अंदर। तो ये जो एनवायरनमेंट है, ये हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है और हमारे एग्जिस्टेंस और हमारे ग्रोथ यानी कि हमारे विकास को भी वो हमारे विकास को और हमारे एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका। तो सिर्फ हम ही लोग नहीं, हम जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, हम लोग हो, या एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या ट्रीज हो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इन सबके ऊपर इस एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। एनवायरनमेंट इन आवर बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। एनवायरनमेंट जो होता है ये हमारे लाइफ को सपोर्ट करने का सिस्टम है। हमारा लाइफ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, विच प्रोवाइड्स एयर, जो हवा, जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, जिस ऑक्सीजन का वो हो, या फिर जो पानी है, हमारे बहुत सारे काम में आता है, जो पानी है, या हवा के अलावा जो सूरज की रोशनी है, मिट्टी है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल है, हर वो चीज़ हमारे एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है, पार्ट है, हिस्सा है। इससे हमें पीने के लिए पानी मिलता है, खाने के लिए फूड मिलता है, खाना मिलता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलता है। तो ये सब जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, हर वो चीज़ हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिलती है। उसके बाद इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। हमारा एनवायरनमेंट जो है वो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और ये एनवायरनमेंट जो होता है वो कितने तरह का होता है, ये सब चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं बेसिक कंपोनेंट्स के ऊपर। तो जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक है बायोटिक का मतलब ऐसी हर चीज़ जिसके अंदर लाइफ होता है, लिविंग थिंग्स, जैसे ह्यूमंस,
यानी हम लोग, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऐसे लिविंग थिंग्स जिन्हें हम देख नहीं सकते। मतलब हर तरह की लिविंग थिंग, चाहे वो छोटा सा पौधा हो या बड़ा सा पेड़ हो, छोटी सी चींटी हो या उससे भी छोटा हो, कोई बैक्टीरिया हो, या बड़े से बड़ा जानवर जैसे एलिफेंट हुआ या डायनासोर हुआ जो हम सुने हैं जिसके बारे में। तो हर तरह की लिविंग थिंग इस बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आती है। ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है एबायोटिक, इसे हम फिजिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, जैसे कि लिथोस्फीयर, इनका अलग अलग नाम है, साइंटिफिक नेम। लिथोस्फीयर, लिथो का मतलब होता है पत्थर, तो ऐसे कंपोनेंट्स जो पत्थरों से बने हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स। हम जहाँ पे रहते हैं, हमारी जो धरती है, धरती का सबसे ऊपर का भाग क्या है? पत्थर है। चाहे वो आइलैंड हो या फिर वो किसी भी कॉन्टिनेंट का कोई भी हिस्सा हो, जो सबसे कठोर भाग, सबसे सख्त भाग धरती के ऊपर का है, वो है लिथोस्फीयर, जो पत्थरों से बना है। उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। जब हम लिथोस्फीयर से थोड़ा ऊपर आएंगे, जमीन से थोड़ा ऊपर, तो ऊपर आते ही हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग होगी वो है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसमें तरह तरह के गैसेस पाए जाते हैं। ऐसे गैसेस जो हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन, पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और ऐसे और भी बहुत सारे गैसेस जो किसी न किसी काम में हमारे आते हैं। तो जितने भी गैसेस हैं और हवा में जितने भी गैस है, जितना भी वाटर वेपर है, पानी का जो भाप होता है, जो पानी के गर्म होने से निकलता है, वो सारे जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद उसके बाद हम अपने चारों तरफ और देखेंगे तो हमारे चारों तरफ सीज हैं, ओशंस हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स है, बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं, कुएं हैं, हैंडपंप है। मतलब ऐसा हर स्रोत, ऐसा हर सोर्स जहाँ से हमें वाटर यानी पानी मिलता है, वो सारे स्रोत जो होते हैं वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर और एटमॉस का मतलब होता है एयर। ठीक। तो जो चीजें पत्थरों के ऊपर, जमीन के सतह पे पाई जाती है वो है लिथोस्फीयर। सतह से ऊपर जो हवा में जो चीजें पाई जाती है वो है एटमॉस्फेयर। और जो वाटर कंटेंट हमारे अर्थ के ऊपर है, पानी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो सारा पानी हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। ठीक है। अब इसके बाद तो हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स हैं, ये सारे लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं। इसके बाद गैसेस, वाटर वेपर्स इन द एयर, जो हवा में गैस है और जो पानी का वेपर है, ये सारे जो होते हैं ये एटमॉस्फेयर में आते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। अब ये सारे कंपोनेंट्स एबायोटिक है। क्यों? क्योंकि इनमें लाइफ नहीं होता, लाइफलेस होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें लाइफ होता है, और एबायोटिक यानी फिजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एबायोटिक होते हैं, इनमें लाइफ नहीं होता है। अब ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट के जितने बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये इनके अंदर ह्यूमन बींग्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। अमंग दीज द प्लांट्स नीड स्पेशल अटेंशन। क्यों? प्लांट्स को स्पेशल अटेंशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं, इनके ऊपर ही जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हम हैं या एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमें खाने के लिए जो भोजन मिलता है उसका ज़्यादातर हिस्सा प्लांट से ही मिलता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, जो प्लांट्स को खा के बड़े होते हैं। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वो एनिमल्स भी नहीं होंगे। तो लगभग सारी चीज़ें खाने की हमें
या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो खाने के लिए जो भी चीज़ें होती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्लांट से ही मिलती है, ट्रीज से मिलती है। और चूंकि ट्रीज या प्लांट्स अपने आप को मूव नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, इसीलिए इनकी देखभाल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लांट्स से हमें खाने की चीज़ें तो मिल ही रही हैं, साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है एयर, यानी कि ऑक्सीजन। ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है। तो इनकी देखभाल करना, इनका संरक्षण यानी कि इनका प्रोटेक्शन करना हमारा काम है, हमारा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोशल एनवायरनमेंट, अब इसके बाद हम एक तरह का और एनवायरनमेंट होता है जो हमारे चारों तरफ है, वो है सोशल एनवायरनमेंट यानी सामाजिक एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जो हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है, हमने जिस एनवायरनमेंट को, जिस वातावरण को क्रिएट किया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ठीक। सोशल एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सोशल एनवायरनमेंट। A human being is placed at the top। अब इस सोशल एनवायरनमेंट का जो हेड होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट इज ह्यूमन। हम अपने सोशल एनवायरनमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि हम ही अपने सोशल एनवायरनमेंट को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। तो वी हैव द एबिलिटी टू ऑल्टर द एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट को ऑल्टर करना यानी चेंज करना, चाहे उसे अच्छा करे या उसका बुरा करे, ये हमारे हाथ में है। हम कैसे उसे करते हैं ये हमारे हाथ में है। अब इसके बाद डिटेल्स में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो एनवायरनमेंट है इसका क्या क्या डिवीजन है, अलग अलग जो स्फेयर्स है उनको कैसे क्या करना है, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।